स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। राजस्थान राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 कक्षा 10 का ये वीडियो है। इसके अंदर एसएटी यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट शैक्षिक योग्यता परीक्षा का पेपर है, जिसके अंदर 90 मिनट का समय और 90 ही इसका पूर्णांक रखा गया है। साथ में दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए समय जो है 2 घंटे हैं। और दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 90 प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 25 भौतिक विज्ञान के हैं, 26 से 50 रसायन विज्ञान के हैं, 51 से 70 जो है जीव विज्ञान के हैं और 71 से 90 गणित विषयों पर आधारित हैं। सभी प्रकार के प्रश्न इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सेट का ये पेपर है दोस्तों। और अधिक पेपर के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट SC ST के अंदर जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर 2019 से लगाकर 2021 तक के सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासों के जो भी LCT MAT या सेट सभी पेपर आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। रीजनिंग के लिए दोस्तों हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। रीजनिंग फुल कोर्स के नाम से हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ST SC में आने वाली रीजनिंग दोस्तों, उसके जितने भी टॉपिक हैं, उनके जितने भी आने लायक क्वेश्चन हैं, सभी हमने उसमें करवा रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। शैक्षिक योग्यता परीक्षा भौतिक विज्ञान के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। पहला दे रखा है कि विस्थापन हो सकता है। दोस्तों जो भी आंसर हम आपको बताएंगे वो सभी ऑफिशियल आंसर की के द्वारा जारी किए गए आंसर हैं। तो पहले का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है? तो ओडोमीटर जो है वो दूरी को मापता है, वो ये गाड़ियों वगैरह में लगा रहता है। थर्ड की बात करें, त्वरण का मात्रक, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विस्थापन एवं दूरी में सही संबंध है। तो विस्थापन और दूरी में सही संबंध है कि विस्थापन जो है हमेशा दूरी से कम ही होता है, या तो दूरी के बराबर हो सकता है या फिर दूरी से कम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, किसी कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है यदि 4 मीटर पर सेकंड की त्वरण से गतिशील है, 2 सेकंड पश्चात कण का अंतिम वेग होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 18 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, कण का परिणामी बल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 न्यूटन। अगर किसी वस्तु पर एक तरफ 4 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों 3 न्यूटन का लग रहा है, तो 4 में से 3 को माइनस कर लेंगे, 1 न्यूटन का जो है वो परिणामी बल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर, तो इसका राइट आंसर होता है उसकी गति बदलती है, उसकी दिशा भी बदलती है और आकृति भी बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान है दोस्तों वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का भार, व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार कितना होगा? तो राइट आंसर 10 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी के भार का 1/6 भाग जो है चंद्रमा पर होता है, तो 60 का 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जो है दोस्तों वो चंद्रमा पर भार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बल विस्थापन कार्य में सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर है W बराबर Fs। W यहाँ पर वर्क हो जाएगा, F बल यानी कि फोर्स हो जाएगा, S यानी कि विस्थापन जो है वो हो जाएगा। तो W बराबर F इंटू S होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान जो है वो हमेशा नियत रहता है, चाहे वो कोई सी भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है।
13 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आपको पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होगा। अगर इस वेग में हम 2 गुना करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे तो वापस उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mgh। स्थितिज ऊर्जा यानी कि जिसको हम p पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। तो p बराबर हमेशा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई होता है, p बराबर mgh। क्वेश्चन नंबर 15, लेंस का सूत्र है। तो लेंस के सूत्र में हमेशा माइनस आता है, दर्पण के सूत्र में हमेशा प्लस आता है। बाकी फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f से सही संबंध है। तो गोली दर्पण के लिए जो दोस्तों वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की डबल होती है, r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति द्वारा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 मीटर। दूरी अगर डबल होती है दोस्तों, 2 मीटर उसकी बाहर से दूरी है, 2 मीटर उसकी दोस्तों दर्पण के बीच के अंदर की दूरी होगी। तो 2 और 2 दोनों प्लस होके टोटल दूरी हो जाएगी 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक प्रतिरोध तार की लंबाई दुगुनी एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा करने पर उसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी। तार की लंबाई को हम दुगुना कर रहे हैं और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर रहे हैं। दोस्तों काट के क्षेत्रफल को आधा करने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और लंबाई को दुगुना करने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है घटती है। तो दोनों अपरिवर्तित हो जाएंगे, एक से दोस्तों बढ़ेगी प्रतिरोधकता, एक से कम होगी। तो फाइनली जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें अमीटर पाठ्यांक बताना है। यहाँ पर आपको अमीटर दे रखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। आपको पता है दोस्तों प्रतिरोध V = IR ओम का नियम होता है। इसमें से हम R अगर निकालते तो V/I होता है और यहाँ पर हमको VR जो हमको दे रखा है, यहाँ पर I हमको निकालना है। तो I का जो फॉर्मूला होता है V/IR है। तो दोस्तों I अगर हम निकालते हैं तो V/R हो जाता है। तो V दे रखा 6 वोल्ट और R दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 8 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। ये कट जाएंगे यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 और I यानी कि धारा जो है एम्पियर में होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 220 वोल्ट और 10 वोल्ट वाट अंकित बल्ब का प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4840 ओम। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा के बराबर है। तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 22, 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग कर कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा का जनित्र परिवर्तित करता है। तो जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है। तो भू संपर्क तार का उपयोग है वो सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा जो है कागज में भीतर की ओर जाते हुए होगी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें अगर, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से आपके रसायन विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 26 से मिश्रण है। तो मिश्रण क्या हो जाएगा, एक पीतल जो है वो मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि पीतल जो है मिश्र धातु है। कापा
कॉपर और जिंक से जो दोस्तों ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में से उपधातु हैं, तो उपधातु जो है वो जर्मेनियम हो जाएगी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनको हम अर्धचालक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इमल्सन का उदाहरण है, तो इमल्सन दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 है नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के पृथक्करण की उपयुक्त विधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, जिसके अंदर पदार्थों को गर्म करने पर वो बिना दोस्तों द्रव में बदले सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से शुद्ध यौगिक है, तो इनमें से शुद्ध यौगिक कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों वायु, सोडा जल ये सभी मिश्रण है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है शुद्ध यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, CO2 अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3:8। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एक परमाणुविक अणु है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 हीलियम जो है एक परमाणुविक अणु है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र है Ca3PO4 का ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 34, जल के 1.8 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6.022 × 10⁻22। क्वेश्चन नंबर 35, एक परमाणु के n कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा 32। परमाणु की n कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लोरीन की संयोजकता है, तो फ्लोरीन की जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है ट्राइटियम में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें दे रखा है समबारिक का युग्म है, तो समबारिक का युग्म हो जाएगा 40 आर्गन 18 व 40-20 कैल्शियम। दोस्तों ये जो है वो समबारिक का जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान होता है। अगर आर्गन और कैल्शियम दोनों, आर्गन 18 नंबर पर आता है, कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, लेकिन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमांक है वो 40 और 40 है, तो ये दोनों दोस्तों समबारिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 2NaCl। दोस्तों Ba जो है वो SO4 के साथ कांटेक्ट में आ गया और Na2 जो है वो Cl2 के साथ में कांटेक्ट आ गया, जिससे 2NaCl यानी नमक बन गया और इधर बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया। तो द्विविस्थापन यानी एक तत्व दूसरे के साथ, दूसरा तत्व पहले के साथ जुड़ता है, तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, CaO + H2O CaOH + ऊष्मा, तो ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि Ca और जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ संयोग हो रहा है, CaO के साथ में, तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित अभिक्रिया में के संबंध में सत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है। MnO2 का जो है अपचयन हो रहा है, अपचित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, लेड नाइट्रेट यानी कि ठोस को अगर हम हीट देते हैं, तापाते हैं, तो लेड ऑक्साइड ठोस में कन्वर्ट होगा, साथ में एक्स और वाई जो उत्पाद बनेंगे वो कौन से उत्पाद होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो CaSO4 + ½ H2O होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जो शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन, तो X + जल, तो X जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें CaO और Cl2 जो है X बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45 है,
क्षारीय पीएच मान वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको एसिडिटी के रूप में या एंटा एसिड के रूप में उपयोग करते हैं। और ये क्षारीय पदार्थ है जो एसिडिटी यानी कि अम्ल के प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन गैस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8 और 2 होता है। दोस्तों आपको पता है मैग्नीशियम जो है वो 12वें नंबर पर आता है, सोडियम 11वें नंबर पर आता है, उसके बाद 12वें नंबर पर मैग्नीशियम। तो सबसे पहले 2 तो एस का हो जाएगा, फिर 2 P 6 का P हो जाएगा, फिर 2 इसका हो जाएगा 3S का। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है वो मरकरी यानी पारे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 49 उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र है। तो Fe2O3 प्लस 2Ai 2FeAl2O3 प्लस ऊष्मा जो है थर्मिट यानी कि ऊष्मा वाली अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी, साथ में बोटनी वनस्पति शास्त्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्लेडेन और स्वान दोनों ने किया। स्वान ने जंतु कोशिका का प्रतिपादन किया, जबकि स्वीडन या स्लेडन ने पादप कोशिका का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 53 है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और जीन के द्वारा ही डीएनए का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए होता है? तो लवक के अंदर अपना डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस है। तो इसका राइट आंसर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, मेडल ने कौन से पादप पर जो है संकरण किया? तो मटर के पौधे पर उन्होंने संकरण किया था। आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेडल इनका पूरा नाम है। 58 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो है वो जल का वहन करता है और एक फ्लोएम होता है, दोनों ये उत्तक है। फ्लोएम जो है खनिज लवणों का जो है परिवहन करता है और जाइलम जल का वहन करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1985 में ये प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, 1731 में खेजड़ली गांव में वृक्षों को बचाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो 363 जो लोग हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ये आपकी जूलॉजी प्राणी विज्ञान से संबंधित है। मछलियों के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछलियों के हृदय में जो है दोस्तों 2 कोष्ठ होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एक खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषित स्तरों में ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 63, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? अभी बताया आपको जीन कहते हैं। और 64 है, निद्रालु व्याधि का कारक जीव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ट्रिप्नोसोमा राइट हो जाएगा। 65 है, असंक्रामक रोग क्या है? तो एक उच्च रक्तचाप जो है असंक्रामक रोग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक मात्र कोशिका कितनी संतति कोशिकाएं उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री में दोस्तों 4 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है और समसूत्री विभाजन में 2 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है। 67 की बात करें, कोशिका अंग जिसमें स्वयं का डीएनए होता है। तो स्वयं का डीएनए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और लवक के अंदर होता है।
क्वेश्चन नंबर 68 जो है प्राणी जिनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो गूंगा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है अंगों का जोड़ा जो समरूप अंगों का उदाहरण है। तो समरूप अंग जो है वो पक्षी एवं तितली के पंख है। पक्षी और तितली के पंख की जो रचना है वो समान है, लेकिन उनका जो मेन उनका उद्भव है वो अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, वक्र में निषेधन एकक को कहते हैं, तो उसको वक्राणु या नेप्रोन कहते हैं, जिसको वक्र की इकाई भी कहा जाता है, इसको नेप्रोन को। क्वेश्चन नंबर 71 से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 8 डिग्री का जो मान है वो कितना होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74 मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 होते हैं, तो थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं, सबसे छोटे कोण का मान होगा, तो आपको पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का मान जो है 360 होता है, तो उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आसानी से। 36 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन सभी इतने सॉल्व करके नहीं बता सकते हैं, इससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। दोस्तों आपको और वीडियो बना रखी है हमने, वहाँ से आप जाके मैथ्स के और अपने रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 वर्त बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो उपनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें, तो 77 का त्रिभुज की भुजाएं का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। 78 की बात करें तो गोदाम की माप, और गोदाम में आपको लकड़ी के अधिकतम क्रेट कितने रखे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन तीनों के अंदर दोस्तों इन तीनों का डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। 79 की बात करें तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम दे रखा, तो आपको एचसीएफ निकालना है, इसका राइट आंसर 13 आ जाएगा। दोस्तों गुणनफल में हमेशा एलसीएम का भाग दोगे आप, तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो दो आपको शून्यांक का योग और गुणनफल दे रखा है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर x² माइनस √2x और +1/3 हो जाएगा। यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, उसके शून्यांक का मान क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C/A जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, x का मान 1/2 और y का मान 1/3 हो जाएगा। द्विघात समीकरण यहाँ पर आपको दे रखी, इसके मूल क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 √2/3 और √2/3। क्वेश्चन नंबर 84 की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85, यदि 18ab-3 समांतर श्रेणी में हो तो a+b का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा, तो इसका राइट आंसर 960 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें अगर हम, यदि बिंदु ए बी और सी दे रखे हैं और तीनों अगर सरेकी हैं तो के का मान क्या हो जाएगा, तो के का मान यहाँ पर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो इसमें आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको मान निकालना है, तो यहाँ सभी कोणों के आपको मान रखने हैं, आपका आंसर आ जाएगा 67/12। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो यहाँ पर आपको माध्य दे रखा है और एक संख्या जो है वो गायब है यहाँ पर, जिसका मान आपको निकालना है। तो माध्य क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या होता है, इसमें आपको सभी योग करके रख दोगे, बराबर माध्य कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 13 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, PE + PE' बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों STSE 2021 का कक्षा 10 का सेट पेपर, जो सभी के लिए कॉमन होता है, किसी के लिए भी अलग नहीं होता है। 11 12 में दोस्तों अलग पेपर होते हैं सेट के,
लेकिन 10th के लिए सभी के लिए कॉमन है, ये सेट का पेपर है दोस्तों। और अधिक पेपर के लिए आप हमारे चैनल की STSC नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखी, वहाँ पर 2019 से लगाकर 2021 तक के जितने भी STSC के पेपर हुए हैं सभी का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।